मैं आदित्यनाथ योगी प्राचीन लाल किले से मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। जय भीम, जय भीम। और उसके बाद ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। अब चाचा कहलाने के लायक नहीं है, वो जवाहरलाल नेहरू कम जवाहरलाल नेहरू ज्यादा थे भारत के। मोदी जी जब से आए हैं उनको गाली दिया जाता रहा, जब से 2014 से। गलत हैं, जो गलत है उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है, अगर मेरे घर पे क्यों नहीं चल जाता, मेरा सीधा सा सवाल है। नेता ऐसा चाहिए, प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए कि बाहर के लोग नाम सुनते सलेंडर हो जाए। अगर 12 साल की कंपैरिजन की बात करें तो मोदी जी हमारे नेहरू जी की कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, क्योंकि नेहरू जी एक अलग थे। नेहरू जी गद्दारी किए, देश को बांट दिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। एक ही कलर, एक ही रंग, सिर्फ भगवा रंग। पीएम मोदी के कार्यकाल को 12 साल पूरे हो चुके हैं और पंडित नेहरू जी से जो है आगे भी निकल चुके हैं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। कैसे देखते हैं इनको? ये बिल्कुल अच्छे से देखते हैं हम, और जो सही है ये रियलिटी है, क्योंकि इन्होंने 12 साल जो कार्यकाल पूरे किए जनता के दम पे किए हैं। उन्होंने जनता के दम पे चुन के नहीं आने वाले वो प्रधानमंत्री थे। भले वो 4000 दिन अपने पूरे किए थे, 4398 दिन वो भी रहे थे। आज हमारे मोदी जी का 4399 दिन हो गया, और इस बात की हमें खुशी है, और इसके लिए हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी तरफ ये मैं कहूँगा कि इस 12 साल में हमने भारत को बदलते देखा है। उस 12 साल में हम नहीं थे तो हमने इतिहास में पढ़ा है, इस 12 साल को हमने अपने आँखों के सामने भारत को बदलते देखा है। अगर 12 साल की कंपैरिजन की बात करें तो मोदी जी हमारे नेहरू जी की कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, क्योंकि नेहरू जी एक अलग थे, जिन्होंने कश्मीर को पीओके दे दिया, आज पाकिस्तान को, आज चीन को सियाचिन दे दिया, और इनका एक सिगार पीने के लिए हेलीकॉप्टर से जो है इटली से मंगाया जाता था। इस टाइप के कोई शौक हमारे जो है मोदी जी नहीं रखते हैं। वो पूर्ण संपूर्ण जो है एक जो बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, साधारण व्यक्ति हैं। और इनका अगर आप खाने की डाइट देखोगे तो जो है मतलब एक उपमा खाते हैं, वो दलिया खाते हैं, इस टाइप की चीज़ जो प्रोटीनेबल है, स्ट्रांग है, साइड इफेक्ट नहीं है, और सुबह 6 बजे उठ के व्यायाम करने वाले हैं। तो वो जिस इंसान की ये एक्टिविटी है वो उस अपने देश को, अपने देश के किसी भी नागरिक को उसी हिसाब से बनाने की कोशिश करेगा, ना कि उनकी तरह कि वो 4 बच्चों के जो है रख के और फिर बीच में जो है बच्चे के साथ में सिगार पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। तो ये छवि एक प्रधानमंत्री के ऊपर अच्छी नहीं देती थी। दूसरी बात आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और कहूँगा कि इनके बर्थडे जो है चाचा नेहरू के नाम से जो चिल्ड्रेन पार्टी मनाई जाती है, मैं चाहता हूँ ये बहुत जल्दी भारत में बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो उसके लायक नहीं थे। जिस बच्चे को आप गलत निगाह से देख रहे थे, जिसके सामने आप सिगार पी के उसके मुंह पे धुआं फेंक रहे थे, अब चाचा कहलाने के लायक नहीं है। वो जवाहरलाल नेहरू कम जवाहरलाल नेहरू ज्यादा थे भारत के लिए। तो नेहरू जी से तुलना करना बहुत बेईमानी है। नेहरू जी देखिए क्या था ना, नेहरू जी गद्दारी किए, देश को बांट दिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, और देश बंटवारा के बाद भी जनता ने उनको गद्दार नहीं कहा। उन्होंने स्काई चाइना को दे दिया, लेकिन भारत की जनता ने उन्हें चोर नहीं कहा। लेकिन मोदी जी जब से आए हैं उनको गाली दिया जाता रहा, जब से 2014 से। एक परिवार देखिएगा, खास करके एक जो राजकुमार उस परिवार का, जिसको लगता था जो हमारा ही एक गांधी नेहरू परिवार ही है जो इस देश को, भारत को चला सकता है, उसकी भ्रम जैसे जैसे खत्म होते गई वो गाली गलौज पे उतर गए, जो बहुत ही निंदनीय था। मोदी जी बहुत विपरीत परिस्थिति में देश मिला, लेकिन आज देश को वहाँ पहुँचा दिया है। 12 वर्षों में मोदी जी ने क्या नहीं दिया, गिनाने लगेंगे तो आपको थोड़ा समय देना होगा। इसीलिए जब मोदी जी आए तो उन सबसे पहला उनका भाषण था, हम लोग सुने थे, जिसमें उन्होंने कहा था जो राजीव गांधी कहते हैं, जो 1 रुपया भेजता हूँ तो जनता तक 10-15 पैसा जाता है। लेकिन किसी को पता नहीं था जो मोदी जी क्या करेंगे। उन्होंने सबसे पहले सारे गरीबों को घर घर बैंक भेज करके खाता खुलवा दी, जनधन योजना के तहत खाता खुलवा दिया। अब देखिए जो जितने भी जन कल्याण की राशि है, वो सारी राशि इस बीच में सारी राशि लाभुकों के खाते में चले जाते हैं। मोदी जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा तैयार किए हैं, जो हम लोग जब बिहार से, उत्तर बिहार से आते थे तो पुल पर, सिमरिया पुल पर घंटों जाम में खड़ा रहते थे। अब वहाँ ऐसी पुल बन गई है जो कहा जाता है जो एशिया की सबसे बड़ी पुल है। पुलिया लाखों किलोमीटर की सड़कें। तो मोदी जी का
आज नहीं चर्चा होगा, मोदी आगे पढ़ाए होगा। जिस तरह गांधी को ये लोग मार्केटिंग करके दिए थे, गांधी एक विचार है, लेकिन गांधी क्या विचार था हम लोग नहीं समझ पाए। हम लोग इतने अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं, लेकिन मोदी क्या थे जो देश को कहां से कहां तक पहुंचा दिए। घर घर उज्ज्वला योजना, अब गरीब के घर में भी गैस है, और इतने गैस बांटने के बाद एलपीजी संकट नहीं होने दिए। एक पेपर लीक हो जाती है, सरकार कैसी चलती है देखिए। हल्की सी लीक हुई तो पूरा कोहराम मचेले है, हल्का लीकेज। इसका मतलब समझिए जो कितना स्वच्छ भारत का सब कुछ। लेकिन हम लोग जब एग्जाम देते थे कांग्रेस की सरकार में, तो हमारे भाई, बड़े भाई जाते थे चीट पहुंचाने के लिए। जो हम चीट पहुंचाएंगे तब वो छोटा भाई लिखेगा। हर बच्चे का बड़ा भाई जाता था कांग्रेस राज में, कॉपी चेंज हो जाता था। तो ये मोदी जी का उपलब्धि है। बड़ी खुशी की बात है, 12 साल जो निकल चुके हैं उनके, बड़े अच्छे निकल चुके हैं। और आने वाले समय पे अभी तो हमारे मोदी जी बैठे हुए हैं, और अभी आए बैठे रहेंगे, 3 साल और बैठाएंगे उनको, पूरे 15 साल उनके पूरा करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे योगी एक ही रंग एक ही कलर, एक ही रंग एक ही कलर, श्री भगवाधारी, भगवाधारी उसका नाम है योगी आदित्यनाथ, जो करेगा पूरे हिंदुस्तान पे राज, वो है योगी आदित्यनाथ। आने वाले समय पे नेता ऐसा चाहिए, प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए कि बाहर के लोग नाम सुनते सरेंडर हो जाएं, सरेंडर हो जाए, ऐसा पीएम चाहिए। अभी हमारे मोदी जी जाते हैं, लोग लाल कारपेट बिछा के स्वागत करते हैं, मोदी जी आए। अब जिस दिन हमारे योगी जी जाएंगे तो लाल क्या, कई तरह पूरा भगवामय हो जाएगा, जो भी होगा सब भगवामय हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ भगवाधारी आया है। क्योंकि अभी तक तो कपड़े पे टिप्पणी होती थी, अब कोई कपड़े पे टिप्पणी नहीं होगी, एक ही कलर एक ही रंग, सिर्फ भगवा रंग। बाकी भी समाज के धर्म के लोग रहते हैं ना, तो फिर उन धर्म का फिर क्या होगा? फिर वो भी भगवामय हो जाएंगे। जो मुस्लिम समाज के लोग जो हरे रंग में भाई करते हैं, वो कन्वर्टेड है, वो कन्वर्टेड है। अरे भाई कन्वर्टेड है मुगलों के टाइम के। हाँ, सलवार तलवार के नोक से सलवार पहन ली थी उन्होंने। पूछ लो मुन्ना से, बगल में खड़ा है, अभी बताएगा मुन्ना कि मुझे कोई नहीं गुन्ना, मेरा नाम है मुन्ना, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूं, वो लोग ही कहते हैं, आज भी हमारे देश के जितने मुस्लिम है ना, उन्हें लोग बाहर जब जाते हैं मक्का में तो कहते हैं हिंदुस्तान का, ये हिंदुस्तानी मुस्लिम नहीं कहते, हिंदुस्तानी हिंदू है, हिंदुस्तानी हिंदू है, उसको मुसलमान नहीं मानते हैं। तो यही चीज आने वाले टाइम पे होगा, सब कुछ भगवामय होगा, क्योंकि मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ होंगे। त्योहार और सबको अपनी अपनी मुबारक हो, ठीक है। हमें अपने त्योहार पे खुशी है, उन्हें अपने त्योहार पे खुशी है। हम किसी त्योहारों पे खलन नहीं डालने जाते हैं, पर कोई मेरे त्योहारों पे खलन डालेगा तो हम जानते हो क्या होगा। भगवाधारी जिस दिन बैठेगा, पत्थरबाजों के पत्थर चलाने वाले हाथ नहीं रहेंगे। इस बात को याद रखो हमेशा, और हमेशा याद रखना जरूरी है। आज कहीं पत्थर चलता है तो ना उसके पैर बचते हैं ना उसके हाथ बचते हैं। किसी बहन का छेड़ के आया, उस कोने से दुपट्टा हटा के आया, इस चौराहे पे सीधा प्रभु से मेल होता। ये है योगी आदित्यनाथ का। इसीलिए कहते हैं कि अब मोदी के बाद योगी राज करेंगे मेरे हिंदुस्तान के सीट पे। 29 में कैसे देखते हैं? 29 में क्या पीएम मोदी बीजेपी फिर से आ सकती है, या राहुल गांधी फिर भाई किसकी बात कर रहे हो यार, हद हो गई। राहुल गांधी कहीं आजू बाजू इधर उधर ना जाने किधर किधर मिल नहीं रहे इधर उधर। आप बताइए, आप एक चीज बताइए, उन तिलचट्टों की बात करते हो, उन तिलचट्टों की बात करते हो जो इतना क्या कहते हैं, जंतर मंतर पे मूलचंद गैंग वाले आए थे, आंखों पे ओठों पे लिपस्टिक, आंखों में काजल था, और उसके बाद बॉर्डर पे पिछवाड़ा खोल देंगे अपना, ऐसा हाल था वहां पे। पास बताइए, यहाँ पहन के आए और कहते हैं योगी जी मुर्दाबाद, ओ मोदी जी मुर्दाबाद। अरे भाई पहले अपनी लिपस्टिक पिछवाड़ा तो बचा लो। हाँ, कमर पे अगर खोल दो तो कमर पे तितली दिखेगी। ये हाल है वहाँ पे लोगों का। और ये आए हैं अमेरिका से, यहाँ कहते हैं हम देश को लड़ाई लड़ेंगे। अरे भैया अपना पिछवाड़ा बचा लो, बाद में देश के लिए सोचना, यहाँ मर्दों की कमी नहीं है। भाई मीठों का क्या काम था वहाँ पे? भाई जंतर मंतर मीठों का क्या काम था? आप एक चीज बताइए,
नीट का पेपर लीक हुआ, हम उसके समर्थन में हैं कि बच्चों का भविष्य की बात है और बच्चों को सपोर्ट करो। वहां तो है जय भीम जय भीम, और उसके बाद क्या कहते हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। ये कौन थे? ये कौन थे? ये मीठे थे सारे, ये सारे मीठे थे। इनको रात को देखोगे ना तो तेल और चटाई लेके मुल्टन फ्लाईओवर के नीचे मिलेंगे ये लोग, वो गैंग है। अब ये हमारा देश मीठों से चलेगा? मर्दों की कमी नहीं रह गई क्या? मर्द आज भी खड़ा है, आज भी लट गाड़ के खड़ा रहेगा और तुम्हारा पिछवाड़ा लाठी से बजाएगा। कि कांग्रेस ने 70 साल इस देश पर शासन किया, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी जो योजनाएं कांग्रेस यहाँ से भेजती थी, वो योजनाएं ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुँच पाती थी, कहीं न कहीं बीच में वो फाइलें रुक जाती थी। क्योंकि आज 12 साल के कार्यकाल में मोदी जी जो भी योजनाएं भेज रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पे गरीब आदमी को मिल रहा है, क्योंकि जो बीच के आदमी थे, जो दलाल थे, वो साइड हो गए। ठीक है, अब तो हर चीज जो है ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है। ठीक है, तो हर गरीब आदमी को प्रधानमंत्री आवास योजना भी मिल रहा है। हर जो महिलाएं बेचारी घर से बाहर जाके टॉयलेट बाथरूम जाती थी, अब उनके घर के बगल में टॉयलेट भी बना हुआ है। तो कहीं न कहीं जो भी योजना केंद्र से मोदी जी भेज रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पे लोगों को मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी पे भी सवाल उठता है कि महंगाई जिस प्रकार से बढ़ी है, चाहे बेरोजगारी की बात हो, सवाल तो ये भी उठ रहा है। पत्रकार बहुत है, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपने बेरोजगारी मुद्दा उठाया है। देखिए बेरोजगारी है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बेरोजगारी है और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, अभी आपने एक सवाल और किया कि पेपर लीक होना भी ये बहुत बड़ी समस्या है। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 22 लाख 2 लाख नहीं 4 लाख नहीं, साला 22 लाख बच्चों का भविष्य वह अंधकार में चला गया। कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया, ऐसी भी वीडियो पोस्ट। एकदम इस पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। और मैं एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ आपके चैनल पर कि 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के पीएम पद के दावेदार नहीं होंगे, सिर्फ उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी होंगे। हाँ, कैसे कह सकते हैं आप? एकदम 2029 में वही तो चेहरा है जो दम दिखाएगा। मोदी जी साइड हो जाएंगे। हाँ, अरे 2029 में यही तो पीएम पद का दावेदार बनेगा भारतीय जनता पार्टी में। और है कौन? और अमित शाह ना और भी नेता हैं। ना, देखिए जनता की मांग योगी जी हैं। मोदी जी जाएंगे और योगी जी दिल्ली के सिंहासन पर बैठेंगे, ये क्लियर हो चुका है। ये संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत जी को भी पता है और ये मोदी जी को भी पता है, किसी से बताने की जरूरत है। एकदम योगी जी क्लियर हैं। कहते नहीं योगी जी है मुसलमानों के लिए काम नहीं करते। क्यों नहीं करते आप? मस्जिद को तोड़ना, उनके ऊपर घर को तोड़ना, बुलडोजर एक्शन लेना। अच्छा, 2 मिनट, पत्रकार महोदय एक चीज बताइए, क्या बुलडोजर विकास दुबे के घर पे नहीं चला? जो गलत है उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है, अगर मेरे घर पे क्यों नहीं चल जाता? मेरा सीधा सा सवाल है। मैं तो गलत नहीं हूँ ना, मैं गलत तो नहीं हूँ ना, तो मेरे घर पे बुलडोजर क्यों चलेगा? जो गलत हैं उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है, तो चलना भी चाहिए। मैं बुलडोजर के पक्ष में हूँ। 10 में से कितने नंबर देंगे आप मोदी के? अरे 10 में 10 नंबर मैं मोदी जी को दे रहा हूँ। अरे मोदी जी की छवि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है। आप देखते हैं जब विदेशों में जाते हैं तो उनका स्वागत कैसे होता है। 60-70 साल में कांग्रेस का कभी नहीं हुआ, दुर्भाग्य है इस देश का। देखिए मोदी जी जब जाते हैं तो आप देखिए, जब वहाँ उतरते हैं एयरपोर्ट पे, तो देखिए कैसे भव्य स्वागत होता है। ठीक है, उसके बाद 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, योगी जी ही पीएम पद के दावेदार हैं। मैं ऑन कैमरा आपके चैनल पर बोल रहा हूं। इसकी जानकारी संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत जी को भी हो चुकी है और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी को भी पता है। इसकी जानकारी अमित शाह जी को भी है और मुझे उस दिन का इंतजार है। मैं आदित्यनाथ योगी प्राचीन लाल किले से मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा हर तरफ, एकदम 100% भारत हिंदू राष्ट्र होगा। एकदम होगा। क्या बात कर रहे हैं? जिस दिन योगी जी को बैठने तो दीजिए अभी। हाँ, जिस दिन वो बैठ जाएंगे ना, तो मैं तो कह रहा हूँ अमेरिका, जापान, इजराइल, चीन को तो नींद ही नहीं आएगी।